टैरो कार्ड्स आर द ओनली थिंग जिसमें आप डेस्टिनी बता सकते हो। मैं बिल्कुल डेड बेड पे से लोगों को वापस लेके आया हूँ। आपके कर्मा से आपके हाथ में इतनी ताकत है कि आप उसे पहले या बाद में कर सकते हो। आपके पास ओरिजिनल कार्ड्स होने बहुत जरूरी है। एंड जो ओरिजिनल कार्ड्स है वो 2.5 लाख से शुरू होते हैं। टैरो से हर चीज बताई जा सकती है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पद भारत। बातरस की बात चल रही है। आज बातरस में जो शख्सियत हमारे साथ है वो बहुत खास है। खास किस तरीके से कि उसने ना दो अलग अलग दिखने वाली दुनिया के बीच में एक जादुई पुल बांधने का काम किया। कैसे? एक तरफ वो CEPT यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं और दूसरी तरफ आर्किटेक्चर में APJ नोएडा से आर्किटेक्चर करते हैं, और पुल के उस पार वो एक ऐसे सबसे कम उम्र के एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया है, सराहा गया है। टॉप 50 में आते हैं वो। उम्र बहुत कम है, लेकिन जो किया है अब तक वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आज कुछ गूढ़ बातें दो अलग अलग पुलों के जोड़ से लेकर आए हैं बातरस में आपके लिए। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान संकेत अग्रवाल का। संकेत जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए, एक तरफ आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, एक तरफ आपने MBA किया हुआ है, दूसरी तरफ आप जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, जो इंट्यूशन पे चलता है, जो ऊर्जा पे चलता है। अब इन दोनों को अपने भीतर संतुलित करना बड़ा कठिन कार्य है जी। ये तो सही बात है, बिल्कुल। दोनों का टाइम मैनेजमेंट करना, दोनों साथ के साथ चलाने चीजें बहुत मुश्किल है। दिमाग में कब आया कि मुझे जो है, कब ऐसा कुछ इंट्यूशन हुआ होगा कि मुझे अध्यात्म में भी इस तरीके की चीजें, क्योंकि आपकी उम्र में अध्यात्म में रुचि रखना ये बहुत डिफिकल्ट सा वो चीजें हो जाती हैं। सर, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। मैं 4th क्लास में था, तो मैं बचपन से ही ना एक बहुत शौकिया इंसान रहा हूँ हैरी पॉटर की तरफ या मैजिक की तरफ। तो उस टाइम ना रीडर्स डाइजेस्ट करके एक आता था, तो उसके थ्रू हम सामान मंगाते थे, तो COD पे आ जाता था। सो उस टाइम पे मैंने हैरी पॉटर की बुक मंगानी थी। उसके जस्ट बगल में वो जो पैम्फलेट जो था उसमें मेरे को दिखा कि लर्न द मैजिक ऑफ लाइफ, लर्न टैरो। तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा। तो मैंने पापा को बोला कि ये चीज ये मंगाते हैं, ये वाली बुक आपकी बात। तो मंगा ली, वो उससे पढ़ना शुरू करा। धीरे 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 और ज्यादा इनहैंस होने लगी चीजें। फिर जब मैं 6th क्लास में आया, तब मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वो एक 1-on-1 सेशंस रखने शुरू कर दिए, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मेरी प्रैक्टिस होती रहे। सो धीरे 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 मेरे साथ ऐसा होने लगा, जब मैं कार्ड्स सामने रखता था, मुझे पहले से पता होता था सामने वाला पर्सन कौन सा कार्ड उठाएगा, प्लस उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर पहले मेरे माइंड में आता था, एंड बाद में मैं उसे रीचेक करता था जो कार्ड में निकला है। सो वो इंट्यूटिव पावर धीरे धीरे डेवलप हुई। प्लस इसमें क्या होता है कि आपके पास ओरिजिनल कार्ड्स होने बहुत जरूरी है। एंड जो ओरिजिनल कार्ड्स है वो 2.5 लाख से शुरू होते हैं, एंड पूरे साल में 1 या 2 डेक ही बन पाते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैनल फेज है, जिसमें ओरिजिनल टैरो कार्ड रीडर्स को पहली बात रिसोर्सेज कम मिल पाते हैं, या फिर उसको बहुत इजीली ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें जुड़ती गई, मैं वहाँ बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैं 11th में था, तब मेरा IAF के थ्रू हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन USA। सो वहाँ पे मेरे को बुलाया गया, वहाँ मेरा जूरी पैनल हुआ, पूरा एक जूरी हुआ। फिर उसमें उन लोगों ने सब चीज़ें पूछी कि टैरो में क्या होता है, कार्ड्स रिपीट कैसे होता है। उन्होंने इवन वो चीज़ एक्सपीरियंस करी। उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे जो सिमिलर टाइप के थे, जस्ट द नरेशन वाज डिफरेंट, बट जो टॉपिक था वो सेम था। तो जैसे उन्होंने एक कार्ड निकाला, उन्होंने बोला ठीक है वापस से शफल कर दो। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, उसमें 3 कार्ड निकाले, उसमें से एक वही था तो पहले निकला था। फिर उन्होंने वो शफल करवा दिया। फिर उन्होंने 5 कार्ड निकाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, 5 में से 3 वही कार्ड्स थे जो पहले निकले।
सो इसका मैजिक ये है, इफ यू आस्क वन क्वेश्चन कोई भी, जब तक आपके ग्रह चेंज नहीं होंगे, जो कि एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना लगता है, आपको क्वेश्चन एक बार पूछो चाहे 1000 बार, हर बार वो शफल डेक में से आप ही कार्ड निकालेंगे और हर बार वही निकलेगा जो आपने चूज करा है या जो आपके क्वेश्चन के बेस पर। सो ये इसका एक्चुअल मैजिक है। इंडिया में मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को देखा जिनके कार्ड्स रिपीट नहीं होते, समाधि जो छूने भी नहीं देते कार्ड्स को, क्योंकि वो कार्ड्स डिफरेंट तरीके के, वो चार्ज भी करने पड़ते हैं, चार्जेस बेसिकली उन्हें मून लाइट में रखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। सो वो अलग अलग कार्ड्स अलग अलग तरीके के, बट जो ओरिजिनल प्राइम कार्ड्स हैं उनको ना चार्ज करने की जरूरत होती है। वो डायरेक्टली जो भी हमारा नया क्लाइंट होता है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हेल्प कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उसके ऑरा से कनेक्ट होते हैं, मेरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं। सो वो जो एनर्जीज का एक लेन देन है वो बढ़ता चला जाता है। यार बहुत छोटी सी उम्र है संकेत आपकी। अब इस उम्र में नॉर्मली जो है, अभी अगर लोगों को बताया जाए तो उनके करियर के लिहाज से इसको आप मतलब अलग अलग, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, नॉवलिस्ट बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, आपने अपने करियर में आर्किटेक्चर एमबीए ये जोड़ रखा है, इसके बावजूद आप इस तरफ जो इंक्लाइन हुए हैं, आपको लगता है कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ जो है ऐसा जो है कनेक्शन था जिसकी डिवाइन कनेक्शन, जिसकी वजह से आपको ये इंट्यूशन हुआ? बिल्कुल सर, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। सेकेंडली जैसे अब मैं बढ़ता गया अपने साथ साथ, मेरे को स्टार्टिंग से था कि आर्किटेक्ट बनना है। मैंने वहाँ एक बहुत महीन चीज देखी थी जिससे वास्तु बोलते हैं। हाँ। तो वास्तु में क्या होता है, एनर्जीज काम करती है, आपके मटेरियल्स काम करते हैं, आइडियोलॉजीज काम करती हैं। ऐसे ही सेम एक आइडियोलॉजी है जो टैरो फॉलो करता है। सो अभी मेरी बुक भी लॉन्च होने वाली है इन द नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 1 ईयर मान लीजिए मैक्स। सो उस बुक में वी आर लॉन्चिंग द कोलैबोरेशन ऑफ वास्तु एंड टैरो। सो वो मैं पेटेंट भी करा चुका हूँ, सब कुछ मतलब जस्ट लास्ट स्टेप पे ही बुक बचा हुआ है। सो उसमें हम लोग यही चीज लेके आ रहे हैं कि जस्ट विद द हेल्प ऑफ टैरो हाउ कैन यू एनहांस योर आर्किटेक्चर by living, by adapting things which are very much connected to a fortune, जो आपके ग्रह के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है। कुछ लोगों को पत्थर बहुत भाता है, कुछ लोगों को सोना बहुत भाता है, कुछ लोगों को मेटल्स भाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपके ऑरा के साथ या आपके ग्रह के साथ कौन सा ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा बेटर जा रहा है, वो आप अपने रूम में भले ही छोटा सा लगाओ बट लगाओ। सो वहां से आपको एक तो वास्तु का जितना प्रॉब्लम आ रहा है जो मैं आर्किटेक्चर से सॉल्व कर सकता हूँ, प्लस आपकी वही लिविंग को इनहांस कैसे कर सकते हो, तो दैट टैरो विल गिव। करेक्ट। सो ये एक मिश्रण है जो हम सोच रहे हैं कि अब इसको अच्छा, एक सवाल इसी पे मेरे दिमाग में आया। एक तरफ आर्किटेक्चर एमबीए है, पूरी तरीके से लॉजिकल है, डेटा ओरिएंटेड है, दूसरी तरफ ये आपका टैरो है जो कि इंट्यूशन पे आधारित है, एनर्जी पे आधारित है। इसको जब आप उसमें डालेंगे, वास्तु में डालेंगे, तो आपको लगता है कि कहीं मतलब ईंट पत्थरों के बीच में वास्तु डाल के किसी व्यक्ति की डेस्टिनी को चेंज किया सकता है? सर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल लोग शायद नहीं पूछ पाते, या फिर वो लोग ये चीज समझ नहीं पाते। होता क्या है, डेस्टिनी में ना सबसे बड़ी एक चीज है, जो लिखा है वो होना है। हम सिर्फ उसकी क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सपोज अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होना है फॉर एग्जाम्पल, अब उसका अगर ये वाले लेग में फ्रैक्चर होना है, वी कैन कन्वर्ट वो इतना बड़ा एक्सीडेंट जस्ट इनटू अ स्क्रैच, होगा जरूर। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई भी चीज टाल नहीं सकते। एंड टैरो कार्ड्स आर द ओनली थिंग जिसमें आप डेस्टिनी बता सकते हो। बाकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड्स हैं उसमें आपके नाम चाहिए होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीजें ऐसी डिफरेंट टाइप्स में चाहिए होती हैं। इसमें सिर्फ यू हैव टू पिक द कार्ड। आपके बारे में A to Z हर चीज बता सकते हैं हम लोग, या जो भी फॉलो करता है टैरो। प्लस उसके अलावा आपकी जो डेस्टिनी है वो एग्जैक्ट डेट्स के साथ आती है इसमें, कि आपके साथ इस डेट को ये चीज होगी। सो दैट इज द मेन थिंग। अगर वो आप डेट्स प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्लस आप उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा कर पा रहे हो, तो वो एक मेजर आउटपुट है जो टैरो देता है। अब यही चीज अगर मैं वास्तु के तौर पे लेके आता हूँ, अब किसी को सपोज कोई मेटल या फिर कोई भी मटेरियल जो है वो अगर भाता है, सो अगर उसकी सक्सेस जो 4 साल के बाद लिखी हुई है, सक्सेस होना इज डेस्टिनी, 4 साल बाद होगी या 4 महीने बाद होगी, वो उसके कर्मा पे बेस्ड है। हम उसका कर्मा ऐसा इनहांस करा देंगे कि वो चीज पहले उसको मिल जाए और एक बड़े लेवल तक मिले। सो डेस्टिनी रिमेन्स द सेम, ओनली द टाइम वेरीज, या फिर इंटेंसिटी वेरी करती है। सो वो आपके कर्मा पे बेस्ड होती है चीजें। आपकी उम्र में लोग जो मैं इस उम्र के यूथ से खास तौर पे जब बात करता हूँ, चीजें करता हूँ, तो उनको ये एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों पे भरोसा कम होता है। वो मानते नहीं है, और मानते नहीं है तो फिर वो चाहते हैं कि इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो हमें बताया जाए।
प्लस जो जैसे ऊपरी हवा या फिर कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हम जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने वाले देखते हैं, उनके हिसाब से वो मानसिक बीमारी होती है, चीज़ें होती हैं। साइंटिफिकली आप कैसे समझाओगे इसको? सर अगर कोई टैरो सीखना शुरू करता है ना, उसको स्टार्टिंग में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये पूरा मैथमेटिक्स है। आपको हर चीज़ का एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है अगर आप सीखना चाह रहे हैं। सो हर जैसे हमारे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं टोटल, 0 से लेके 77 तक। सो 0 ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ कार्ड। तो वो 78 कार्ड में ना एक कार्ड के 10 मीनिंग्स होते हैं। अब वो 10 मीनिंग्स को हम एनालाइज करते हैं जिस तरीके से सामने वाला बंदा उसे उठा रहा है। सो हर कॉर्नर पे एक एक मीनिंग होता है। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जब उसने सेकंड कार्ड उठाया तो वो कॉम्बिनेशन आता है कि इस मीनिंग, फर्स्ट कार्ड की मीनिंग और सेकंड कार्ड की मीनिंग को हम जो मिक्स करेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा। सो ये जस्ट आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि वो नंबर्स का क्या खेल है, वो आपको मेन आंसर्स देगा। डेट्स वहीं से निकलती है, मेरे लिए भी डेट्स वहीं से। इंट्यूशन इज डिफरेंट थिंग। इंट्यूशन कैन गिव द आंसर बट नॉट द स्पेसिफिक टाइम और द स्पेसिफिक डेट। मेरे को एक पिक्चर जरूर बन जाएगी दिमाग में बट मैं डेट नहीं दे पाऊंगा। सो वो चीज सारी की सारी कैलकुलेशंस पे होती है। सो उसके लिए सीखना पड़ता है। एटलीस्ट उसमें 1 साल का समय लगेगा अगर आप थॉरली सीख रहे हो। जब मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं सिखाता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ। सो उसमें क्या होता है कि हम लोग 5 महीने में चीजें कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लाइंट्स के पास भेजते हैं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हीं को ही बोलता हूँ, यू कैन ट्राई दीज पीपल, जो आपको अच्छा लगे यू कैन पे। सो इसमें ना सिर्फ सीखना नहीं, इसमें एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हर एक्सपीरियंस के बाद, हर एक टैरो रीडिंग के बाद आपको लगेगा अच्छा आज मैंने कुछ नया सीखा। मेरे साथ आज भी होता है, मेरे को करते करते ये चीज 16 इयर्स हो चुके हैं, बट मेरे को आज भी वो चीज फील होती है कि हाँ ये कुछ नई चीज है जो आज ऐड होगी। सो ये हर बार ही होता है। क्लाइंट की बात करिए आपने, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे मतलब नेताओं का नाम ले लीजिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले लीजिए, IAS IPS, ये संकेत उन लोगों को जो है अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। आप नाम चलिए मत बताइए, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या नेताजी लोगों को के अंदर भी कुछ डर वर होता है, खालीपन होता है, जो आपने देखा हो कि भाई उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नजर आते हो कि भाई ये बता दो यार, ये करवा दो यार? सर सिर्फ नेता ही नहीं, जितने जैसे आपने बोला ब्यूरोक्रेट्स हो गए या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, ठीक है, या बड़े बिजनेसमैन हो गए, इन लोगों के साथ सर मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी है। इन लोगों के पास ना कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जिससे ये खुल के बातें कर सके। क्योंकि दे ऑल नो कि वो भी थोड़े से गलत हैं बातों में, उनकी भी गलत चीजें हैं, वो उसे सामने सब लोगों के सामने नहीं रख सकते। मेरे सामने क्या होता है, मुझे पहले से पता है कि इसका ये वीक पॉइंट है या फिर ये चीज छुपाते हैं लोगों से। सो जब मेरे को अगर कोई टेस्ट करता है या मेरे साथ कोई फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन करता है, सो मैं उनके फ्लॉज भी बताता हूँ। बट मेजर फैक्ट ये होता है, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये डरते खुद के एक्शंस की वजह से ज्यादा है, रादर देन पब्लिक क्या सोचेगी या फिर बाहर के लोग क्या करेंगे। उनका खुद का स्टेप मैटर करता है। अगर वो सही निकल गया तो बाहर लोग पूछेंगे भी, और अगर वो चीज खराब निकल गई तो वो फिर खराब भी हो सकती है चीजें। सो उनका मेन फियर ही ये है। प्लस जो उनकी पर्सनल चीजें हैं, जो वो अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए चाहते हैं, वो बाहर इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों को, या अपनी इच्छाएं नहीं जाहिर कर पाते। तो वो एक बहुत मेजर चीज मेरे को दिखी कि ये लोग ना प्रॉपरली डिस्कशन किसी के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन है जो एक्चुअली अपनी वाइफ्स के साथ या अपने बच्चों के साथ या मदर फादर के साथ वो चीज डिस्कस कर पा रहे हैं। करेक्ट। सो ये एक छोटी सी चीज है जो बार बार मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपने पूरे करियर में। प्लस बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं सबकी, सभी लोगों के साथ होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो अच्छे लेवल पे पूरी हों, टाइम से पूरी हों, तो उसके लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों में डरते भी हैं कि आगे क्या रहेगा, करियर चेंज होगा नहीं मिलेगा, वो सब भी चीज़ें रहती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने किसी का टैरो कार्ड पढ़ना है, उसको आपने वो टैरो कार्ड निकालता है और अचानक से आपको उसको देखते ही उसका अतीत आपके सामने आ जाए या उसकी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ जाए और वो चीजें आप उनको ना बताएं, क्योंकि आपको लगता है कि बता दूंगा तो अभी ये जो है आदमी को सोचेगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ होगी? नहीं देखिए, मैं इस चीज में ना, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि भाई आप जो है क्या नाम है सामने वाला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये चीज है। देखिए मैं कुछ लोगों को, देखिए नॉट ओनली टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, इसमें फेस रीडिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है। सब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं आपके कुछ ट्रेट्स जान रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से। अब होता क्या है कि हम ना अगर किसी को इम्प्रेस ही करना चाहें, जो मैं पहले करता था क्योंकि मेरे पास इतने लोग नहीं थे,
या मैं इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, तो मैं पहले ये सब चीजें बताता था। अब क्या होता है कि आई ऑलवेज वेट कि ये पर्सन पहले क्वेश्चन पूछे, फिर उस चीज से ना हमें ये पता लगता है इन चीजों से कि सामने वाले को किस तरीके से वो बात समझानी है। मेरी जो लैंग्वेज हो सकता है वो आपको समझना है, या आपको चीज थोड़ी ब्रूटल लगे, या हो सकता है अच्छी भी लग जाए, लेकिन अगर हम ये सब चीजें देखने के बाद अपनी बात रखते हैं तो हमें एक टोन मिल जाता है कि हमें इस पर्सन से इस तरीके से बात करनी है, हमें छुपाना कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज आजकल मैं देख रहा हूँ अपने इंडियन एस्ट्रोलॉजी में खासकर, कि लोग डराते बहुत है। ये सबसे गलत चीज है। अगर आप होप नहीं दोगे ना बंदे को, या सामने जो भी होगा, तो वो आपके पास आएगा, वो सेटिस्फाइड होके कभी भी नहीं जाएगा। अगर उसको नेगेटिव भी कुछ है ना, उसको नेगेटिविटी बताओ, बट ऑलवेज गिव अ होप। आपके पास रेमेडीज होनी चाहिए, आपके पास एक चीज कुछ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सोचे कि हाँ मैं आया हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ प्ले करनी चाहिए। Correct. जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। करेक्ट। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब टैरो कार्ड रीडर के पास आदमी 3-4 बड़ी समस्याएं लेकर जाता है, उन 4 समस्याओं का एक लाइन में जो है मैं चाहूंगा, मैं एक लाइन में पूछ रहा हूँ, आप बताइए। एक सबसे पहली चीज कि मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी कि नहीं, है ना? बहुत लोग आते हैं। अब ये टैरो कार्ड कैसे जो है इसको जज करता है, डिफाइन करता है, और ये कितना सटीक हो सकता है? देखिए, ये एक इकलौता ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें ना मतलब शादी से पहले 2 लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो हम सिर्फ ग्रह में ये चीज बता सकते हैं कि सामने वाले की एग्जिस्टेंस कितनी है आपकी लाइफ में। अगर वो पर्सन की एग्जिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ दिखा रहा है तो मतलब शादी तक जाएंगे। अगर वो पर्सन की एग्जिस्टेंस 3-4 महीने, कुछ साल, या अगर वो 4-5 साल से ज्यादा दिखा रहा है तो मतलब उनका शादी का तो है, लेकिन सामने वाले के ग्रह अफेक्टेड है, इस वजह से वो अभी नहीं दिख रहा है, बट वो हो जाएगा। सो हमें ना ये कैलकुलेशन रखना पड़ता है। अगर किसी के लिए 3-4 महीने दिखाया, सपोज मैंने आपके लिए देखा, आपके टैरो कार्ड्स में दिख रहा है कि आप जिनको भी सोच रहे हैं वो 3 महीने तक है आपके साथ। सो आपके केस में पहले ही बोल दूंगा कि ये आप लोग का इतना लंबा कनेक्शन नहीं है, ये चीज थोड़े समय के लिए है, समय आपको बता दूंगा, और फिर आगे आपको वो चीज देखनी है। अगर आप चाहें कि वो चीज बढ़े तो हमको सामने वाले का भी सेशन लेना पड़ता है। हम ब्लड रिलेशन में किसी का कुछ भी बता सकते हैं, मैं आपके भाई बहन पापा मम्मी किसी के बारे में बता सकता हूँ, बट मैं पड़ोस के बारे में नहीं बता सकता, या आपके कोई दूर के रिलेटिव उनके बारे में नहीं बता पाऊंगा। सो ये सब चीजें होती हैं। प्लस अगर हम ये चीज एक कमर्शियल लेवल पे लेके आते हैं, अगर हम ये ओपनली बोलते हैं किसी के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पॉलिटिशियन के लिए बोल रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, तो हम इसमें कमर्शियल टारो करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक मास को टारगेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम सबके ग्रह जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तब उस चीजों का आंसर निकलता है। सो ये सब तो ये जो नॉर्मली अखबारों में टैरो कार्ड हर रोज छपते हैं कि आप इस राशि के हैं तो आपका टैरो ये बता रहा है, वो इस राशि के हैं, उसपे ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड चीजों में ना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हर आदमी को बहुत एक्सेप्टेबल लगती हैं कि हाँ मैं हूं ऐसा, या मेरे साथ कोई ऐसी चीज हुई है, बट अगर आप उसे सच तरीके से देखोगे ना तो आपकी इन जनरल लाइफ भी वही है जो उसमें लिखी आ रही है। सो आपको वहां पे ना रिलेट करने से ज्यादा आपको एक चीज 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि क्या ये चीज सच में मेरे साथ हो रही है, नहीं हो रही है। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, गलत नहीं है, बट ये यूनिवर्सल है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप ऐसे देखो कि 4-5 लोग जो सैजिटेरियस है उनके साथ वो चीजें हो रही हैं, 4-5 के साथ नहीं हो रही, लेकिन पेपर में सबके लिए लिखा हुआ है। सो वो एक जनरल रीडिंग होती है जो यूनिवर्सली करी जाती है, जिसका भी मैं बता रहा था कमर्शियल टैरो। तो उसमें हम लोग टारगेट करते हैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी को। इट कुड बी मतलब ऑल द वर्ल्ड, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, या कुछ भी, या कोई सिटी हो, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक ऐसी चीज है ना जो कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है किसी एक को लेके। उसके लिए इंडिविजुअल रीडिंग्स आर मेजर प्रायोरिटी। करेक्ट। दूसरा सवाल ये है कि आदमी की जिंदगी में प्यार आ गया तो उसको चाहिए धन, कि भाई मुझे जो है मेरे हिस्से का धन कब तक मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कहाँ तक जाऊंगा, इसको पाने का सरल उपाय बताइए। ये क्या कुछ टैरो में ऐसा कुछ इस तरीके, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की, सब लोगों ने कुछ ना कुछ टोटका बता दिया, कोई एक मंत्र बता दिया। अब मुझको ऐसा लगता है कि अगर वो ही मंत्र पढ़ने से, सपोज एक टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर थे, वो उन्होंने बोला कि ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है आपको, जो भी समय दिया है उन्होंने। अब अगर वो मैंने यहाँ बता दिया, लोग अपने घर में बैठ के कर रहे हैं चीज़ें, तो हो सकता है रिक्शे वाले को वो फलित ही नहीं हो रहा है,
हो सकता है जिसके पास जो है बिजनेस है या जिसके पास नहीं है उसको जो है उसका बिजनेस बढ़ रहा है। जी सर, सबसे मेन बात तो ये है, समय से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। हाँ। ठीक है, उसका हर चीज का एक समय होता है, एक वक्त होता है। तो हमें ये चीज ना समझनी चाहिए कि अगर हमारे पास धन दौलत है या हमारे राशिफल में कह लीजिए, हमारे ग्रह में कह लीजिए, फॉर्चून में कि हमारे में इतनी चीज लिखी है, हम उसको बढ़ा जरूर सकते हैं, उसको पहले भी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। बट सब कुछ बेस्ड होती है आपके कार्मेटिक एक्शंस पे, आप कर्मा क्या कर रहे हो, आपका एक्चुअल वे ऑफ लिविंग क्या है। हो सकता है आपकी डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपके ग्रह खराब कर रही हो। इवन अगर आपने सिल्वर चांदी के अगर आप चम्मच से भी खाना खा रहे हो ना, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो बहुत खराब हो, कुछ लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपने पास कॉटन रख के सो रहे हो, ये तक एक रेमेडी है। कुछ लोगों को बहुत ग्रह के हिसाब से कुछ को बहुत अच्छी है, कुछ के लिए बिल्कुल जहर है वो। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आंसर्स हर चीज के हैं। अब जैसे लोग, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, लोग जैसे मेरे से पूछते हैं धन दौलत का, बहुत इजी रेमेडीज है, मतलब उसमें शायद आपके मुश्किल से 5-10 रुपए शायद खर्च होंगे, लेकिन अगर आप वो कर लोगे तो आपका कर्मा सुधार देंगे। वो कुछ जादू कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एकदम से जादू से कुछ प्रकट कर दे। सब आपके खुद के लिविंग के ऊपर, आप कैसे उस चीज को समझ रहे हो, आगे पोर्ट्रे कर रहे हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। अब बहुत लोग ऐसे आते हैं कि हमने एक पूजा करा दी है, अब उसकी वजह से हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। मैं ये मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, बट मेरा एक मानना ये है कि अगर सपोज आप मेरे लिए पूजा कर रहे हो, सपोज आप पंडित है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, आप खाना खा लेंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। सो वो जो एक एक्शन है वो रिक्वायर्ड जरूर है, लेकिन वो खुद करो, किसी ना किसी तरीके से खुद करो। अगर आपको एक सामूहिक बड़ी आपको पूजा करानी है या फिर कोई हवन टाइप का कराना है, वहां पे पंडित को जरूर बिठाओ, बट 90% जो काम है वो आप खुद करो। सामान लाना, वहां पे सारी आरतियां करना, जो चीजें प्रवाहित होनी है वो प्रवाहित करना, जो चीजें हवन कुंड में डलनी है वो आप डालो। मतलब लोग क्या करते हैं, मैंने अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस देखे कि बनारस में कोई किसी के लिए जाप करवा रहे हैं, कोई कहीं पे जाप चल रहे हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर यही सेम चीज आप थोड़े कम अमाउंट में खुद करोगे ना, आपको इम्प्लीमेंट अपने आप दिखेगा, क्योंकि आप उस चीज को कहीं ना कहीं खुद अडेप्ट कर रहे हो। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस लेवल तक जा रहा है या कितना कर पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ना ऐसे इंटरकनेक्टेड होती हैं कि अगर आपका खुद का ब्लड है या आपका खुद का एक रिश्ता है किसी के साथ, आप उसके लिए जरूर कर सकते हो। बट आप अगर चाहो कि मैं किसी तीसरे पर्सन के लिए, जो शायद मेरे से अभी रिसेंट में मिला है, मैं उसके लिए करना चाहूँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके और आपके ग्रह बहुत अलग है। जो 5-10 रुपए वाली रेमेडी बता रहे हैं आप, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो रेमेडी अगर नॉर्मल सी है तो बता ही दीजिए, कम से कम बहुत लोगों का भला हो जाएगा, सुख समृद्धि दोनों आ जाएगी। देखिए, मैं बता तो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ना ग्रह वाइज रखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको वो पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से होती है, बट एक जनरल रेमेडी बता देता हूँ जो अगर कोई भी करेगा, इफ यू विल आल्सो डू, तो आपको इफेक्ट उसका बहुत जल्दी दिखेगा। जहाँ पे आप सोते हो ना, वहां पे एक छोटे से पाउच में थोड़ी सी अजवाइन भर के रख लीजिए, और कोशिश करिए तो गद्दे के नीचे या जो आपका तकिया होता है उसके कवर के अंदर रख ले, या साइड टेबल पे रख ले, बिल्कुल ऐसी जगह जो आपके सर के पास हो। और आप विद इन 1 वीक आप देखोगे कि आपका जो शेड्यूल है या फिर जो चीज आप सोच रहे हो, आप वो टारगेट्स पूरे कर पा रहे हो। अगर मैंने सोचा मेरे को अगले दिन ये 10 काम करने, तो मैं वो 10 काम कर पा रहा हूँ। वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है। जैसे ही आपकी एफिशिएंसी, आपका कर्मा बढ़ेगा, आपके पास पैसा आना अपने आप शुरू हो जाएगा। सो ये 3 चीजें बिल्कुल कनेक्टेड है, और ये एक ऐसी रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी। लेकिन जो और मतलब इसमें बहुत पावरफुल रेमेडीज भी हैं। आपका आई थिंक जो सबसे महंगी रेमेडी है वो आई थिंक 400 रुपए की है टोटल, सब कुछ मिला के। उसमें बस आपको सामान लेके आना है अपने, आप घर में ही सब करो और रख लो। तो जितने लोगों ने करी उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ है। इवन बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं जो मैं खुद के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ या अपने घर पे करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह है। अभी मैं खासकर ये चीज देखता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया में, ये लोग ना हम सब इनके पास जाते हैं कि हम आपको मतलब एक सोल्यूशन के लिए, क्या एस्ट्रोलॉजर्स को प्रॉपर्ली सोल्यूशन मिल पा रहा है आज के टाइम पे? वो खुद के लिए इतनी चीजें नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मेरा अपना अगला सवाल ही यही था कि भाई जो लोग बता रहे हैं उनकी जिंदगी में भी समस्याएं हैं, और वो समस्याएं कम हो। जो पंडित जी मेरे लिए हवन पूजा पाठ करा रहे हैं, जो पुजारी हैं, वो मेरे लिए पूज्य हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं उन्हीं चीजों को करते करते भी नहीं सॉल्व हो रही हैं। सर ये ना एक देखिए, मैं बहुत लोग इस चीज को ना कंट्रोवर्शियल सोचते हैं, बट एक्चुअल में
सच बात यही है इंडिया में कि बहुत सारी चीजें शोबिस के तौर पे भी आ गई हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो ये काम कर रहा है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड हो या उसके पास विद्या हो इस चीज की, उसने अच्छे से पढ़ाई करी हो। मीडिया के थ्रू हो गया, सोशल मीडिया के रील्स हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बाहर से चीजों को इन्वाइट कर देती है, या नए नए लोग आ जाते हैं एकदम फेमस होके। मैं उस चीज को गलत नहीं बोलूंगा, बट आपको एक सही तरीका या एक सही वे जानना चाहिए लोगों तक पहुंचने का। अब हो क्या रहा है कि मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जान पहचान में जो खुद इतने खुश नहीं है, लेकिन दुनिया उनसे बहुत खुश है। तो वो लोग खुद के लिए नहीं कर पा रहे। तो हमारा एक बार डिस्कशन हो रहा था, तो यही बात हुई कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और मैं खुद इतना बड़ा हूँ, दुनिया के लिए करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं कर पा रहा। अब जब ये चीजें पब्लिक, और वो ये बात पब्लिक को नहीं बता सकते, पब्लिक सीधा सोचेगी कि जब ये खुद का ठीक नहीं कर पा रहा, हमारा क्या करेगा। आप मेरे घर में भी आप जैसे देखोगे, टच वुड अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं सॉल्व ना कर पाया हूँ। मेरे को इवन मतलब ये चीज थोड़ी सी बड़े लेवल की है, बट मेरे को ये तक पता है कि कौन कब जाने वाला है, हर चीज का मेरे को मालूम है। मृत्यु आप हर चीज बता सकते हैं, मृत्यु आभास मतलब बताई जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स के साथ। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यार। टैरो से हर चीज बताई जा सकती है, हर चीज, किसी व्यक्ति की मृत्यु कब किसी की भी। और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ 2-3 चीजें ऐसी। मैं अपने रेमेडीज के थ्रू अभी रिसेंट में केसेस हुए हैं, सो मैं बिल्कुल डेड बेड पे से लोगों को वापस लेके आया हूँ, जहाँ डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ज्यादा 3-4 महीने वो लोग जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। उनकी डेस्टिनी है डेथ, बट कब होगी, किस लेवल पे होगी, दिस डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। आप उस चीज को कैसे टाल पा रहे हो, आप उस चीज को कैसे थोड़ा सा आगे ले जा सकते हो। मेरे खुद के घर में ये केस हुआ था, आई वोंट डिस्कस इट, मतलब वो पर्सनल है थोड़ा सा, बट वो चीज हुई थी हम लोगों के साथ भी, एंड मैंने वो चीज मेरे को पता था कि इस दिन ये चीज होने वाली है, एंड वो हुआ सेम डे। ऊपरी शक्तियों के ऊपर भी जो है आप भरोसा करते हैं कि कुछ चीजें जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं या लोगों किस तरह सुनते हैं कि महसूस किया हमने, वहाँ पे देखा। 16 साल के इस जर्नी में कभी आपके पास ऐसे केसेस आए? सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें नज़र का, काले जादू का, या इन सब चीज़ों का प्रयोग था, जो लोगों के ऊपर हुए थे। वो बहुत सारी मतलब पीड़ाओं में थे, उनको प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करा मैंने। होता है काला जादू? सर मैं ये मानता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो या उसको किसी के ऊपर डाल सकते हो तो ब्लैक मैजिक है। और मैंने खुद इतने एक्सपीरियंस लिए कि मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ कि ऐसा होता है। अभी रिसेंट में एक केस हुआ था, गुजरात का ही केस था। सो अभी मैं 2 महीना पहले वहीं पे गया था। सो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे ये एक एक्सपीरियंस नोट करा था, जिसमें एक फैमिली है वहाँ पे। सो वो लोग अच्छे से कनेक्टेड थे मेरे से पहले भी, बट उनके साथ एकदम से क्या हुआ कि नजर उन्हें लगनी शुरू हो गई, उनको बिजनेस थोड़ा सा वीक होने लगा, घर में एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब हुआ क्या था, नई गाड़ी आई एंड उसके एक हफ्ते के बाद उनके घर में चोरी हो। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि सकेत ऐसे चोरी हुई घर में, और ये अभी चीजें ठीक नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ के फिर बात करता हूँ आपसे। तो वहाँ हम लोग पहुंचे, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग गए वहाँ। सो जैसे ही मैं घुसा तो एकदम से आंटी, हम नमस्ते किए ऐसे, एंड आंटी को एकदम से पता नहीं वो बेहोश हो गई। सो आंटी ना एकदम बेहोश हो गई। तो उसके बाद फिर जब वो ठीक हुई थोड़ा सा पानी वगैरह से, सो उसके बाद हम लोगों ने रेमेडी शुरू कर दी थी। अच्छा, रेमेडी शुरू करते के साथ ही मुझे सेंस होने लगा कि इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो वास करना चाह रही है या ठहरना चाह रही है। अभी उसका असर है, लेकिन वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। अच्छा, अहमदाबाद में ना क्या होता है, या गुजरात में बहुत जगहों पे मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे छोटी छोटी पूजाएं बहुत होती है। अब वो रिलीजन बायस नहीं है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिचुअल्स के तौर पे करी जाती है। अब उनमें कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें नज़र भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है, बहुत सारा काले जादू की तरफ भी चीज़ें हो जाती हैं। और भी जगह इंडिया में, नॉट ओनली अहमदाबाद, बट वहाँ का एक केस था। सो मेरे को ये सेंस हुआ कि वहाँ पे ना कोई तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो 4 डिमेंशन का है। अब हम लोग जो है वो 3rd डिमेंशन में रहते हैं। वी कैन सी अ 2D थिंग, 2D कैन सी अ 1D थिंग, बट 1D कैन नॉट सी 2D, 2D कैन नॉट सी 3D। ऐसे ही हम 4 डिमेंशन को नहीं देख सकते, लेकिन 4th हमें देख सकती है। सो मेरा ये मानना है, और टैरो के थ्रू ही ये चीज मैंने एस्टैब्लिश करी है कि 4 डिमेंशन में एनर्जीज होती हैं, जिसे लोग आत्मा बोल देते हैं, प्रेत बोल देते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज। सो
कुछ ना कुछ वो चीज़ इन्वॉल्व लग रही थी। अब हम लोग ने रेमेडी शुरू करी, इतनी देर में क्या हुआ, उनका जो बेटा था वो अपने रूम से निकला, वो पहले पढ़ रहा था, वो एकदम से निकला और वो उसके मम्मी पापा के अपने रूम में गया और उसने जाके कुछ तो उसके हाथ में था, उसने वो एकदम जो पिलो था उसके ऊपर मार दिया। सो वो ऐसा, और वो हिप्नोटाइज टाइप का था, मतलब ही वॉज नॉट अवेयर कि वो कर क्या रहा है। वो जैसे ही उसने वो किया, हम पीछे पीछे गए, हम लोगों ने देखा वो चीज़ कि उसने कुछ तो वहाँ पे ऐसे एकदम से फोर्सफुली रखा है। जैसे ही वो चीज़ रखी, अंकल ने उसे पकड़ लिया, मैंने बोला इसको रूम में आप लेके जाओ। वो रूम में गया, 2 मिनट के लिए हम लोगों ने उसे बेड पे बिठाया, वो उठा, वापस अपनी टेबल पे जाकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मैं उसके रूम में घुसा, मेरे को ये चीज़ फील हुई कि यहाँ कुछ तो है, और मैंने उन्हें ये चीज़ रेमेडी करते ही बता दी थी कि आपके घर में चोरी तो नहीं हुई है, घर जो सामान है वो घर के अंदर ही है, घर से बाहर नहीं गया है। तो जब वो चीज़ बताई, अंकल भी शौक थे, आंटी भी उठ चुकी थी, वो भी शौक थी। अब हुआ क्या कि उनके बेटे का जो बेड था, मैं उसके पास गया, मैंने बोला यहीं पे ही है सामान। उनके बेटे ने अननोइंगली वो सारी चीज़ें उठा के अपने बेड के नीचे रख दी थी, और उसको खुद इस चीज़ का आभास नहीं था। वो जो जब हम वो सामान निकाल रहे, इतनी खटपट हो रही है, सारी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो बच्चा ऐसे लिखे जा रहा है बस, वो एक बार भी इधर नहीं देख रहा जहां हम लोग खड़े हुए हैं। और ये चीज़ हम सब लोग विटनेस कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से, या अब उसके पेरेंट्स को ये चीज़ लग रही थी कि ये जो बच्चा है ये शायद घबरा गया है, इसको पता लग गया तो आँख ही नहीं मिला रहा। लेकिन मैंने बोला आप जाके उससे बात करो, वो सेंसेस में ही नहीं है अपने। सो मेन जो कॉज होता है ना इन सब चीज़ों का, वो ऐसे पर्सन पे होता है जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वीक हो घर में, या जो बहुत कम एज का हो या ज़्यादा एज का हो। जो बच्चे और बूढ़े होते हैं उनके ऊपर, और कम विल पावर वालों के ऊपर ये चीज़ जल्दी इफेक्ट करती है। और वो जो मैंने आपको पहले हेल्थ इशू बताया, जो उस बच्चे को था, वो उसी वजह से ही हुआ था, नज़र की वजह से, क्योंकि उस टाइम ये प्रक्रिया जिसने भी करवाई थी वो शुरू हुई थी, और अब ये अपने पीक पे जाने वाली थी, गई नहीं थी, पहुंचने वाली थी। हमने इसको उसी टाइम ठीक करा, वो बच्चा भी ठीक हो गया, 2 दिन लगे उस पूरी रेमेडी में। सो मैं वापस आके अपने होटल से, जहाँ मतलब मैं रह रहा था, वहाँ से मैंने अपना करा रेमेडीज, एक दिन वापस उनके पास गया, उसके बाद वो चीज़ें ठीक हुई, अभी एकदम बैलेंस्ड है, अभी कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है भिलाई के, छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, इट वाज माय आई थिंक 6th और 7th केस, ये बात हो गई होगी 4 साल पुरानी। सो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ना अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करा था, बट एकदम से उनके साथ ये चीज़ शुरू हो गई कि वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं, और उससे जस्ट 2 महीना पहले उनका डाइवोर्स हुआ था। उनकी 2 बच्चियां हैं, वो उनके साथ ही रह रही थी। अब उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने किसी के साथ मिलके, जो उनके साथ अब रह रहे थे, जो उनके मतलब लवर थे कह लो, या जो भी पार्टनर थे, उनके साथ मिलके इनके ऊपर कराया कि इनका जो भी है वो उनको मिल जाए, जो भी पैसा वगैरह है, जबकि पैसा जा चुका था। अच्छा, ये भी काफ़ी अमीर थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आ गई लालच वाली। अब इनके साथ ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, उन्होंने बहुत लोगों को पूछा, फिर कहीं से मेरा पता लगा, तो मेरे पास कांटेक्ट आया, मैंने इनको रेमेडीज़ करवाई। 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये शराब को हाथ नहीं लगा रहे हैं, ये बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे। इनके सर्वेंट्स बोल रहे थे कि जब ये घर में चलते हैं तो इनके पीछे पीछे बाल फॉलो करते हैं, मतलब उनके पीछे पीछे बाल आते हैं, बाल दिखते हैं कि बाल चलते हुए जा रहे हैं। तो वो चीज़ भी दिखनी बंद हो गई, सब कुछ ठीक हो गया एक तरीके से। बट 2 महीने के बाद, 2 महीने तक एकदम सही रहा, उसके बाद एकदम से ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई वापस। तो उन्होंने कांटेक्ट करा कि आप आके इसकी फिक्स रेमेडी करिए, एकदम जो परमानेंट हो जाए। तो मैंने उन्हें टाइम दिया, मैं पहुंचा वहाँ पे। सो 1 दिन का काम था वहाँ पे। मैं सुबह गया, वहाँ पे हमने, जैसे ही मैं उनके घर के अंदर घुस रहा था, जो मेन गेट था, वुडन डोर था पूरा, और उस पर ना उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे को घुसते ही रियलाइज हो गया कि यहाँ कुछ है। वहां पे कीलें किसी ने गाड़ रखी थी, और वो भी ऐसे वाई शेप में, और वो आधी कील अंदर थी, आधी बाहर थी। तो अगर आप ऑर्नामेंटेशन के लिए भी अगर लगाओगे तो आप 2 लगा लोगे, 4 लगा लोगे, वाई शेप में ऐसे कील आ रही थी। सो वो जब देखी तो मैं सबसे पहले समझ गया कि ये यहीं से ही शुरू हुआ है, और ये इसी वजह से ही घर में आ रहा है। ये एक तरीका होता है इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। सो मैंने उनके जो स्टाफ मेंबर थे उनको बोला कि आप एक प्लायर वगैरह ये लेके आओ, और एक बड़ा सा जिसमें बॉनफायर टाइप होता है, वैसे वो तसला लेके आ गए थे कि जिसमें सामान रखने। तो वो निकाली, सब उसमें डाली, वहाँ अंदर घुसे। वो उनकी जो मेड थी वो पानी लेके आई, तो मैंने मुझे को पता था कि वहाँ अभी कुछ कंज्यूम नहीं करना मुझे, सो मैं अपने बैग से पानी निकाल के पीना शुरू कर दिया। तो वो बोले कि आपने ऐसा क्यों करा, वो गुस्सा हो गए एक तरीके से कि ये भी नॉर्मल एक्वागार्ड का पानी आप पी सकते हो। सो जैसे ही वो चीज़ हुई, मैंने अपने बैग से 2 रुद्राक्ष निकाले एंड दोनों में एक एक डाल दिया। सो आफ्टर 15 सेकेंड्स जो पानी था ना वो स्टिंग करने लगा, उसमें से बदबू आने लग गई।
एंड वो फिर हमने बाहर निकाला, मैंने उन्हें वो चीज़ दिखाई कि ये इसका प्रूफ है कि आपका घर इफेक्टेड है इन चीज़ों से, और ये दिख रहा है मेरे को पहले से। ठीक है, हमने उन्हें ना पिछली रात को बोल दिया था कि जो आपका बेडरूम है वहाँ जो बेड बॉक्स होगा आपको उसे क्लियर कर देना, बिल्कुल खाली होना चाहिए। उन्होंने फोटो तक भेजी थी मेरे को। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं पहुंचा मैंने बेड बॉक्स खोला, उसके अंदर एक बैग मिला जिसके अंदर बाल ही बाल थे, सिर्फ बाल। एंड वो अलग तरीके के, कि ये भी नहीं किसी एक पर्सन के हों या एक तरीके के हों, सब अलग 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 अलग। अच्छा, वो बॉक्स कहाँ से, मतलब अपने आप आ गया था कहीं से? नहीं नहीं, वो बैग वो कहीं से तो आया या किसी ने रखा, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना तो हमें भी सेंस नहीं होता हम क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई पोजेस्ड हो सकता है किसी को ऐसी चीज लगी हो कि उसने उठा के रख दी, लेकिन उसको उस चीज का आइडिया नहीं है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, या हो सकता है वो खुद ही कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने वो चीज निकाली, मैंने बोला अब मैं आपका पूरा घर अच्छे से देखूंगा। तो जहां जहां मैं जा रहा था, मैं सबसे पहले मैंने उनकी अलमीरा खोली, वहां से वूडू डॉल गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने आज तक अपने घर में कोई भी गुड़िया नहीं देखी थी, उनके घर में वूडू डॉल्स गिरनी शुरू हो गई। मेरे पास फोटोज हैं सारी मेरे फोन में, उन्होंने भेजी थी मेरे को। मैं लेनी भूल गया था, मैंने फिर उनसे बोला कि आप व्हाट्सएप कर दो। तो वो सब प्रूफ्स भी है मेरे पास कि क्या क्या चीजें गिरी थी, क्या हुआ था उस सब में। फिर और जगह गए, सॉफ्ट टॉयज हो गए, उनमें बाल थे, अलग अलग जगह पे बाल मिले, सब इकट्ठे करे, सब कुछ करा, फिर रेमेडी करी। फिर ये हुआ कि अब इसको जलाते हैं छत पे जाके, ताकि ये चीज एंड हो जाए। हमने एक बॉटल केरोसिन ऑयल मंगाया स्टाफ से, हम लेके गए, आधा मैंने उसमें डाल दिया, जला रहे हैं। अब आप एक बात समझिए कि अगर बाल है, इसमें छोटी सी चिंगारी भी लगेगी तो ये जल जाएंगे। वो आधे घंटे तक जला, एक भी बाल नहीं जला, एक भी चीज नहीं जली, एक भी डॉल नहीं जली, सिर्फ केरोसिन उसमें जल गया। और वो तसला जो था वो काला हो गया, जो भी वेसल था वो। उसके बाद फिर समझ आ गई कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा। हमने दूसरी रेमेडी शुरू करी। 5:18 से 5:38 38 मिनट तक का मैंने उन्हें समय दिया। पास में जो भी नदी है वहां जाके इसे प्रवाहित कराओ इस 20 मिनट के अंदर। वो गए अपने मैनेजर को लेके, जल्दी जल्दी जाके करके आए, और एग्जैक्ट मतलब वो टाइम फ्रेम के अंदर ही उन्होंने उसे डाल दिया। आज तक टचवुड ऐसी चीजें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उनका ड्रिंकिंग जीरो, उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाल नहीं दिख रहे हैं घर में। और जब ये सब वो करा है तो मैंने बोला मेट से कि आप वापस पानी लेके आइए, मैंने वापस रुद्राक्ष डाले, कोई स्मेल नहीं थी। सो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इजीली क्योर कर सकते हैं, बट इनके लिए सही तरीका बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेमेडी की भी बात करोगे ना, रेमेडी बहुत लोगों को पता है, लेकिन उसको करने का तरीका बहुत एप्ट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट। यार ऐसी जगहों पे जब ऐसी चीजें हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, तो आपको भी अपने आप को बचाने की जरूरत होती है। मैं खुद को बचाता हूँ बहुत सारी, मैं भी अपने रेमेडीज करता हूँ। बाकी मैं खुद एक मुखी रुद्राक्ष पहनता हूँ, सो ये भी बहुत चीजों में हेल्प करता है। इट्स अ मेन सेवियर जो मेरे को ही बचाता है। इनिशियली जब तक मैं नहीं करता था, मैं खुद आफ्टर सेशंस ना जब भी टैरो करता था तो मेरे को बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। एग्जैक्टली वही, क्योंकि टैरो एक ऐसी चीज है जो दूसरे की नेगेटिविटी निकालता है। ठीक है, डालेगा कहाँ, मेरे पास आती थी। अब वो नहीं होता है, अब हम उसे वहीं के वहीं वैनिश कर देते हैं जो भी नेगेटिविटी होती है। तो ये चीज मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करी, बहुत परेशान भी रहा बीच में, 2-2 दिन तक अपने रूम से निकल रहा हूँ, जस्ट ब्लैकआउट करके बैठा हूँ, मन ही नहीं कर रहा है। बट धीरे 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 जब मैं पढ़ा, सीखा, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं रहा, तो मैंने जो भी चीज सीखी वो अपने ही तरीके बना बना के सीखी। और अभी जो मैं बुक ला रहा हूँ उसमें भी अपने ही तरीके हैं। अगर आपने वो दो पार्ट में है बुक, अगर आपने वो पढ़ ली तो आपको कुछ और जगह सीखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको हर एक एस्ट्रोलॉजी आ गई। क्या वो बात, ऐसी ही लैंग्वेज में बुक है। क्या बात। सो हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि जो आज के टाइम पे लोग नहीं समझ पा रहे, या लोगों को डराया जा रहा है या बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो खत्म हो। तो ये हमारा मेन आइडिया था, क्योंकि मैंने बहुत देखा ये। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता था, मतलब पापा मम्मी जिस जाते हैं या दादू जाते थे, तो उन लोगों के साथ चला गया, या कोई घर में आ गए तो उनसे बात हो गई। मैं हर बार सोचता था कि कोई एक पर्सन मेरी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता। मैं खुद भी हर एक को यही बोलता हूँ। अगर कोई मेरे से बोलता है ना कि हम इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते, बहुत लोग मिलते हैं, मैं बोलता हूँ ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को नहीं इतना ओवर पावर करते अपनी लाइफ में, या इतना नहीं मानते। कुछ लोग इस चीज़ को अंधविश्वास की तरह मानते हैं, वो सबसे गलत चीज़ है। आप अगर मान रहे हो तो सही तरीका फॉलो करो, या सही टाइप के कंसल्टेशंस आप लो। जरूरी नहीं मेरे से लो, आप किसी से भी लो, लेकिन आप समझो उस चीज़ को। होता क्या है कि आप डर के आप कितना ही पैसा खर्च कर देते हो, आप कितनी ही चीज़ें आगे बढ़ा देते हो अपनी लाइफ में, स्टेप्स ले लेते हो जो शायद कभी प्लान्ड भी नहीं थे, वो गलत है। कोई सिर्फ आपके पास इतना हक होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सको, उस चीज़ के लिए किसी और के पास मत जाओ। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। मैं उन्हें गाइड जरूर करता हूँ कि यू कैन डू दिस ऑप्शंस है आपके पास, आप खुद अपना स्टेप लो। मैं कोई नहीं हूँ आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला।
क्योंकि एक गलत स्टेप आप मुझे जिंदगी भर कोसोगे, आप मेरे को हर चीज के लिए बोलोगे, मेरे को उस चीज के लिए दिक्कत नहीं है, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल पे लूंगा जो जिसके लिए मैं अश्योर हूँ कि हाँ ये चीज होगी, एंड ये चीज मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। अभी नॉर्मली लोग मानते हैं जैसे टैरो जो है वो भविष्य बताने का जरिया है, करेक्ट? ये आप भी मानते हैं जी। लेकिन टैरो क्या पहले से मानता है कि भविष्य जो है वो तय है, और अगर तय है तो इंसान उसको अपने कर्मों से बदल सकता है? एक जो आपने बोली कि हम उसके इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब ये कर्म और भाग्य का जो गणित है जी, वो टैरो में कैसे फिट बैठता है? देखिए कर्म और भाग्य जो है ना ये पैरेलली काम करते हैं, दोनों ही चीजें, कि आपका लक भी आता है उसमें, आपका कर्मा भी आता है, आपका जो मेन भाग्य है वो भी चीज आएंगी। तो अब होता क्या है कि सपोज जैसे डेस्टिनी में कुछ लिखा है, आपके कर्मा से आपके हाथ में इतनी ताकत है कि आप उसे पहले या बाद में कर सकते हो, आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। होना जो है वो टैरो बता देगा कि आपके साथ ये चीज होनी है। अगर इसके बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने अपने किसी एक क्लाइंट को बोल दिया कि 1 हफ्ते बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वो मुझे मानते हैं, वो आंख बंद करके भरोसा करके चले गए। उन्होंने सोचा 1 हफ्ते बाद 1 करोड़ आना है, मैं अब तो ऐश की जिंदगी, अपने खर्चे करता हूँ, अपने मजे करता हूँ। उन्होंने 1 हफ्ता काम करना छोड़ दिया, उनके पास हफ्ते के एंड में 1 करोड़ रुपए नहीं आया। ठोकर खाई, समझे, आगे बढ़े, काम करना शुरू करा, 1 करोड़ रुपए 1 महीने के बाद मिला। तो वो मिलना आपके करंट कर्मा और करंट एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर किसी चीज को लूज एंड पे छोड़ दोगे तो वो चीज लेट होनी है, लेकिन टलेगी नहीं, आएगी जरूर। और अगर वो अपने कर्मा को उसी पेस पे रख के बढ़ाते और ज्यादा आगे बढ़ाते तो हो सकता है वो बढ़ भी जाता, आउटपुट भी बढ़ता। तो ये इतना सा एक इसका कोरिलेशन है जो लोगों को समझना और एक तरीके से उस चीज को मानना बहुत जरूरी है। एआई का ज़माना है संकेत, आपकी दुनिया में एआई आ चुका है। एआई पे लोग जो है टैरो भी जो है देख रहे हैं, अपना उस पर नाम नंबर कहाँ पैदाइश डाल दिया और एक चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और बहुत सारे लोग उससे संतुष्ट भी हैं कि 90% यार एकदम सही मान रहा है। आपको लगता है कि एक एआई जो है वो किसी व्यक्ति का, जैसे आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस एनर्जी से जो चीज़ें आप सामने वाले को दे पाते हैं, हील कर पाते हैं, वो एआई कर पाएगा या करते? सर मैंने ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे, जैसे इंस्टाग्राम पे भी लोग डालते हैं, हाँ, या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जस्ट आप अपना डेट वगैरह डालो और आपको पता लग जाता है। हाँ। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर उसका यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। और अभी से नहीं, ये पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। जी। अब होता क्या है कि सर ये कैलकुलेशन है जो एआई बता सकता है, जो एआई चीजें कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एआई इन जनरल बता रहा है आपके बारे में, बहुत सारी ऐसी जो आप जानना चाहते हो। आप भले ही एआई के पास चले जाओ, आपको बहुत सारी बातें ऐसी लगेंगी जो रिलेटेड होंगी, बट जो आपका क्वेश्चन था क्या आपको उसका आंसर मिलेगा? सबसे बड़ा पॉइंट ये है। हो क्या रहा है एआई के साथ कि लोग जा रहे हैं वहां पे, अपना सर्च कर रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं, अपने क्वेश्चंस भी पुट ऑन कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद रियलाइजेशन क्या हो रहा है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है जो मुझे भी लगा, जो क्वेश्चन में लेके गया था मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ इसने सोल्यूशन क्या दिया, इसने आंसर क्या दिया, और मैं जिस चीज से खुश हो रहा हूँ वो शायद मेरे और ट्रेड्स हैं जो ये बता गया। तो एक आप देख रहे हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है एआई के साथ, कि वो पहले आपकी बहुत बिलीविंग चीजें बताता है जो आपके साथ हो रही हैं, जो आप हो, बाद में वो ऐसी चीजें बताता है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट उसका एक्चुअल आंसर नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको एआई, जैसे अब मैं समझा सकता हूँ कि मुझे पता आपका नेचर कैसा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डील करके आई कैन हेल्प यू आउट। मैं आपको अच्छे एंड तक, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, मैं समझाऊंगा। एआई वो चीज नहीं कर सकता। सो हो सकता है आगे कर पाए, मेरे को इस चीज में कोई डाउट नहीं है, बट ऑन अ इनिशियल स्केल अगर आप पूछ रहे हो एआई से, कोशिश ये करो कि हर चीज को लेके स्टिक मत हो। कोई भी ऐसी चीज वर्ल्ड में नहीं है जो आपका फ्यूचर, आपका पास्ट या कोई भी चीज ऐसी जो फिक्स कर सके, नॉट इवन टैरो। हर चीज 99% तक जाती है, 100% कुछ नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। मैं आज चाहूं तो मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ, वो मानना जरूरी है। आपको आपके सबकॉन्शियस, आपके साथ अच्छा एक चीज हुई होगी, कई बार सबके साथ ही होती है, जब आप बिल्कुल गर्मी में हो, एकदम से 1 सेकंड के लिए ऐसा एहसास होता है कि एकदम ठंडक लगी या एकदम से गूज़बम्स आ गए, पसीना जो है ठंडा देता है, मतलब
हमारा माइंड भी वहां पे चलता है। या हम लोग एकदम से किसी बहुत कोल्ड जगह पे हैं, हमें ऐसा लगता है गर्मी हो रही है, हमें गर्म फील होना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ एसी चल रहा है, मेरे को वो चीज़ फील हो रही है कि एसी है, मैं लेकिन चाह रहा हूँ कि मैं गर्म फील करूँ। मेरे को सिर्फ अपने दिमाग को ये एक्शन देना है, या ये एक इंट्यूशन देनी है कि यार मैं गर्म जगह में, मेरे को अपने आप पसीना आना शुरू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। इवन जो हिप्नोसिस है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ चलता है, टैरो सबकॉन्शियस माइंड के साथ चलता है। आपके कर्मा को छोड़ के जितनी भी, मतलब आपका कर्मा तो इज सेकेंडरी आउटपुट, प्राइमरी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने डेस्टिनी को भी आगे पीछे कर सकते हो विदाउट एनी ऑफ द कंसल्टेशन, किसी के साथ भी। मैं हर चीज नहीं पूछ सकता, या मैं खुद के लिए टैरो नहीं कर सकता, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। या वो एक रूल है कि मैं खुद के लिए नहीं कर सकता, मैं अपने फादर मदर भाई दादू दादी किसी के लिए कर सकता हूँ, बट खुद के लिए नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा लूप होल भी है, प्लस एक बहुत बड़ा बून कह लो वो भी है, वरदान भी है मेरे लिए। तो लोगों को ना ये चीज समझनी चाहिए कि एआई ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ सोल्यूशन बट वो ओनली सोल्यूशन नहीं है। अभी आप पढ़ा भी रहे हैं लोगों को, टैरो कार्ड सिखा भी रहे हैं, क्या इसको सीखने के लिए किसी व्यक्ति के अंतर मन को थोड़ा सा उसमें गॉड गिफ्ट होना जरूरी है, या कुछ देखते हो आप कि हाँ भाई आप सीख सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ये है ये नहीं है? देखिए, मेन मैं एक ही चीज देखता हूँ, रुचि आपकी कितनी है। आप समय दे सकते हो नहीं दे सकते हो। मुझे सिर्फ सैटरडे संडे 2 घंटा चाहिए होता है, मैं वीकडेज में नहीं लेता हूँ क्लास। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोर्स ज्वाइन किए बट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चीज ना याद रखना बहुत मुश्किल है। मैं खुद ये चीज बोलता हूँ 5 महीने में नहीं याद कर पाओगे, लेकिन आप इनका कनेक्शन सीख लो कि मैंने कैसे याद करे। आपको खुद के तरीके बनाने याद करने के। मैं आपको ये जरूर बता दूंगा इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब जैसे पीरियोडिक टेबल होती है हमारी केमिस्ट्री में, हर किसी का याद करने का तरीका अलग है, हर किसी का याद करवाने का तरीका अलग है। ऐसे ही टैरो के कार्ड्स है कि आप जिस तरीके से चाहो आप अपना कनेक्शन बना सकते हो। आउटपुट आपको प्रॉपर आना चाहिए। मेरे पास 4-5 तरीके में वो सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ अगर आपको कुछ और माइंड में है, बहुत लोग क्रिएटिव होते हैं कि इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं आप अपने तरीके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। आपका जब तक आउटपुट सही निकल रहा है तब तक आपकी बेस्ट वैल्यू है उस चीज में। और जहां तक बात है 5 महीने में सीखने का, आप ये चीज अगर लग के सीखना चाहो आप 3 महीने 2 महीने में भी सीख सकते हो। एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ टैरो सीख लेने से कुछ नहीं होता। वो पावर इंट्यूशन की आपको नहीं आएगी, वो तभी आएगी जब आप लोगों के बीच जाओगे। एक सवाल अभी अचानक दिमाग में कौंधा कि नॉर्मली जो लोग जो है वो निगेटिव एनर्जी से लड़ते हैं, चीज़ें करते हैं, वो तंत्र साधना में विश्वास रखते हैं, चीज़ें तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, वो करते भी हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड एज अ टैरो कार्ड रीडर, बतौर टैरो कार्ड रीडर आप इसमें कैसे जो है इसको कैसे जो है चीज़ों को करते हैं? सर हम लोग ना टैरो के थ्रू ये सब नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल बात है, मतलब ये एक रूल है। पहले इनिशियली क्या होता था, मैं हिस्ट्री में जाता हूँ टैरो की। सो अभी ना टैरो कार्ड्स में 2 चीजें होती है, एक होते हैं मेजर अरकाना, एक होते हैं माइनर अरकाना। सो मेजर अरकाना है 0 से 21 नंबर के कार्ड्स, 22 से 78 तक है आपके माइनर अरकाना। अब इनिशियली जब टैरो बनाए गए थे तब सिर्फ मेजर अरकानास थे। तो उनसे क्या था कि वो लोग ना अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए सैक्रिफाइस दे के काम करते थे। उस टाइम पे इससे डेविल की भी पूजा होती थी, गॉड की भी होती थी, सब कुछ था। लेकिन जब टाइम इवॉल्व हुआ, जब जिप्सीज इंडिया से गए, बाहर बहुत सारी आइडियोलॉजीज जुड़ी। अभी मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा जो टैरो की बुक्स में है, आप बोलोगे कि ये तो इंडियन है, जबकि ये सब माना जाता है कोरिया के थ्रू आया, रशिया के थ्रू आया। बट इसमें ये इंडियन टच कहाँ से है, अभी बताऊंगा, आप भी वो चीज पे शॉक हो गए। तो जब ये चीजें इतना बढ़ गई, या ये सैक्रिफाइस करना, ब्लैक मैजिक करना बढ़ गया, तो इनको वेरी कर दिया गया, इनके पार्ट्स बनाए गए जो आज के टाइम पे 78 है। आप इन 78 कार्ड्स के साथ ये कुछ नहीं कर सकते। आप पता लगा सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो, बट ये आप कर नहीं सकते। सो ये एक मेजर थिंग है। दूसरी चीज, मैं जिस बुक से पढ़ रहा था इनिशियल पार्ट पे, तो उसमें एक चीज लिखी थी, वंस देयर वाज अ डेविल हु किडनैप्ड अ डिवाइन पर्सनालिटीज वाइफ, and while going back to his way there was a fight with the god of birds. रावण जी सीता को लेके गए थे और जटायु जी से लड़ाई हुई थी। ये टैरो में कहाँ पहुंच गया फिर? बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो महाभारत के हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो रामायण के हैं, बहुत सारे ऐसे जो हम हिंदुइज्म में फॉलो करते हैं, हमारी कंट्री के रिचुअल्स में आता है।
तो एक्चुअल में ये चीज कहीं ना, ये जो बनाई गई जिप्सीज ने बनाई थी। जिप्सीज वर जो एक जगह नहीं रहते थे, जो घूमते थे। सो वो जब इंडिया आए, इंडियन टच भी आया उसमें, जब वो बाहर गए बाहर का टच भी आया, फिर ये एक जगह जाके बस गए। तो आज जो आप कंपनी भी देखोगे टारो की, जो एक्चुअल कार्ड्स जो बनाती है वो नॉर्थ कोरिया में है। उसके अलग अलग सब ऑफिसेस बहुत सारी जगहों पे चीजें हैं। बट आप एक चीज आप जैसे आप सर्च करोगे या कहीं पे भी आप देखोगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें टच कहीं ना कहीं हर जगह का है। एक कार्ड अगर बन रहा है वो कभी सेम नहीं बनेगा दूसरा, उसका डिजाइन चेंज होगा। हर आइडियोलॉजी ऑफ टारो उस चीज को इंस्पायर करती है, डिफरेंट। मेरे पास 5 डेक्स है जो ओरिजिनल है। 5 डेक आप एक भी कह दो कि ये सेम है, आप एक भी कार्ड नहीं कह सकते कि ये सेम है, सिर्फ उसमें नंबर सेम डला हुआ है, लिखा कुछ नहीं है, फोटो बनी हुई होगी कुछ ना कुछ। आप उसे देख के ये भी नहीं बता सकते कि इसमें कि मैं कुछ पढ़ के बता रहा हूँ, या कोई भी एक ऐसी चीज है जो मैं जस्ट एक बार देख के बोल सकता हूँ आपको। कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर और एक फोटो। तो जो लोग यही मतलब इन्हीं नंबर फोटोज के साथ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं संकेत। बिल्कुल बिल्कुल उनको आता नहीं है, उन्होंने अधपक्का सा कुछ सीखा है या कुछ भी है, लेकिन वाह है आडंबर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी दुकान है, इतनी चीज़ें कर दी हैं, लोग जाते हैं पैसे खर्च करते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें पहचान कैसे करें कि भाई ये आदमी जो है हमको वाकई ठीक है नहीं है। आज के टाइम पे मैं खुद इस चीज से बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बहुत क्लियर बात बोलूंगा। मैंने अभी 3 साल पहले देखा कि गली गली में टारो सिखाने के स्कूल खुल गए हैं। मेरे घर के पास भी एक खुला था। तो मैंने देखा ये 10 दिन में टारो सिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कल परसों ही देखा मैंने, 3 घंटे में आप टारो सीखिए। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि देखो सीखने वाला पढ़ने वाला हो सकता है 1 दिन में पूरा काम कर दे। उसको समझना, एक्सपीरियंस लेना, आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोग ये क्लासेस करके अलग अलग तरीके सीख के, जैसे आपने भी बोला कि थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत वो, ये आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब लोग बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि कोई नया क्लाइंट आता है इनके पास, एकदम से उसको थोड़ा सा रिलेट करा दिया, बाकी उसे बोल दिया क्या फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर ना आपने देखा ना मैंने देखा है, फ्यूचर ना उस पर्सन ने देखा है जो क्लाइंट आए हैं। उनको लगेगा अच्छा चलो ठीक है, कुछ समय बाद उन्हें ठोकर लगेगी, तब उनको ये चीज़ समझ आएगी कि यार ये पर्सन गलत था। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, मेरा मानना ये है पहले उसकी फैमिली देखो, वो कैसे रह रहा है, क्या उसकी लिविंग अच्छी है, वो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दूसरी चीज उसका पहनावा और इस सब चीज पे जज मत करो, वो कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है। आप टारो की बात करोगे 90% लोग केप पहन के आएंगे, ग्लोब रख के आएंगे, कैंडल्स होती है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज में, कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है फैंसी ड्रेस चल रहा है। एकदम वातावरण बनाया जाता है पूरा, वो बना के उसके बाद फिर जो है चीजें रखी मैं जाती ये मानता हूँ कि टैरो कार्ड्स का यूज करना एक साफ जगह पे, प्योर जगह पे, थोड़ा शेडेड हो तो बेटर है, वो बहुत जरूरी है। बट ये सब चीजें ना इनसे मैटर नहीं करती। अब जैसे आप बात कर रहे हो रियल या फेक की, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई, स्टोन्स आ गए, रुद्राक्ष आ गए, असली भी मिल रहा है, नकली मिल रहा है, ओवर प्राइस्ड है, पुखरा जा रहे हैं 3-4 लाख रुपए के, इससे कम के मिलते नहीं। तो ये कहीं ना एस्ट्रोलॉजी की वजह से लोगों के बिजनेस भी बढ़ गए, लोगों ने इसमें पैसा कमाने के जरिए ढूंढ लिए, गलत भी लेके जाते हैं, लोगों को गलत होप्स देते हैं, वो सबसे गलत चीज है। आप एक चीज खुद समझिए कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो या गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हो, अननोइंगली नोइंगली, आपको कभी ना कभी इफेक्ट जरूर दिखेगा उस चीज का। तो आपको खुद से सच्चा होना बहुत जरूरी है, और ये विद्या तभी टिक सकती है जब आप खुद के साथ सच्चे हो, क्योंकि ये बहुत सच्ची विद्या। मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस करी है। अगर मैं थोड़ा सा भी माइंड मैपिंग अपनी कर लूँ, मेरे को पैसे की तरफ जाना है या मेरे को इसके थ्रू कुछ ना कुछ मेरा काम बन रहा है, मैं खुद के एक्सपीरियंस के लिए कर लूँ। मेरा सपोज कोई पर्सन आया, मुझे इससे काम है, मैंने उसके टारो कर दिया, मैंने उसको ऐसी रेमेडी बता दी जो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए उसको, कि मेरा काम बने, ये बहुत गलत चीज है और लोग ये कर रहे हैं। एक दिन एक एक्सपीरियंस ही बताता मैं आपको, भी एंड में पॉडकास्ट का फोटो दिखाऊंगा। रात में मेरे पास 11 बजे मेरी स्टूडेंट थी, उनका फोन आया कि भैया मैं ना कुछ तो भी कर रही थी एंड मेरे सामने कुछ सामान है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, कैसे आया है, एंड ये सडनली मेरा एकदम से होश ठीक हुआ, तो मैंने आपको कॉल कर लिया और मैंने अपने हाथ को यहाँ से काट रखा है। अब मैं वो आपको फोटो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सामने पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब एक थाल सजा हुआ है, उसके अंदर कैंडल्स जल रही हैं, इधर शराब रखी हुई है, एक किसी की फोटो है, उसके ऊपर खून के ड्रॉपलेट्स हैं,
और वो रात को मेरे को भेज रही है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने पहले उनकी मम्मी को फ़ोन करा, उन्हें हॉस्पिटल वगैरह भेजा, ठीक कराया। वो हुआ क्या कि वो सुबह ना किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी जो सिखाते हैं, मैं सिटी का नाम नहीं लूंगा बट ये यूपी का ही था। तो हुआ क्या कि वो ना ऑरा हीलिंग सिखाते थे, रेकी करना, आप एनर्जीज को फील करना। तो उन्होंने एक apparatus बता दिया कि बाहर हमारी शॉप है, वहां से मिल जाएगा, आप ये सब ले लो। अब वो जो सामान था वो उस पे कुछ ना कुछ करवा रखा था, नजर टोट का जो भी आप कह लो, वो सब चीजें हुई थी जिसने उनको हिप्नोटाइज कर दिया थोड़े समय के लिए। एंड वो एकदम से उन्होंने वो क्रिया शुरू कर दी जिसको शायद वो करना भी नहीं आता, जिन्होंने देखा पहली बार है, वो एकदम से लगा के कैंडल वगैरह जला के उन्होंने शुरू कर दिया। एंड वो चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सडनली उनका एकदम से माइंड थोड़ा सा टूटा, उस चीज़ से उन्होंने कॉल कर लिया कि वो घबरा गई। आप जब वो फोटो देखोगे ना, आप खुद आप ये चीज़ बोलोगे कि एक औरत जो जिसको ये चीज़ें पता ही नहीं है, या नॉर्मल किसी, आपने भी शायद वो नहीं देखी होगी, मैंने भी शायद पहली बार देखी उस दिन। अच्छा, कि क्या ये उम्र सब रही था। होगी उस लड़की की? तो 18-19 साल या कितना? नहीं नहीं, मेरे से बड़ी है वो, आई अच्छा। थिंक 35 की थी। अच्छा, ठीक है। 35 और 34 की थी। ओके, ठीक है। हाँ, सो वो भी टैरो कार्ड रीडर है। हम्म। तो मेरे थ्रू ही उन्होंने सब सीखा था। तो आप सोचिए कि लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि चीज़ों के थ्रू या किसी न किसी तरीके से आपको गलत संगति में लेके आना, ब्लैक मैजिक इफेक्ट करवाना, अपना काम आपसे करवाना। सो जो चीज़ एनालिसिस करके आई वो यही था कि जो फोटो थी वो उस पर्सन से कनेक्टेड पर्सन की थी, जिससे वो सीखने के लिए गई थी। तो मेरा तो वही चीज़ कनेक्ट हुआ। मैंने फिर आगे पुलिस रिपोर्ट और ये सब कुछ हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी वो चीज़। तो ये भी एक स्कूल टाइप ही था, ये सिखाता था एस्ट्रोलॉजी। तो वो भी फिर उस पर एक्शंस हुए। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत भी कर रहे हैं लेकिन अच्छे भी बहुत हैं। कैसे पता चलता है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अभी आपका पॉडकास्ट देख रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि भैया मेरे ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया है, या फिर कोई ऐसा तंत्र किया गया है, या कुछ ऐसा किया गया है? एकदम से अगर सडनली आपकी हैबिट्स चेंज हो जाए, आपका रूटीन चेंज होना शुरू हो जाए, आपकी नींद उड़नी शुरू हो जाए, आपको आपके साथ ऐसा हो कि आपके काम जो बन रहे थे इजीली वो टलने शुरू हो गए, कि जो शायद आपका काम एकदम से कॉल पे हो जाता था आज 10 बार जाके भी नहीं हो पा रहा, तब हमारी नज़र शुरू होती है। और नज़र का सेकंड स्टेप आता है आपकी ब्लैक मैजिक की तरफ, क्योंकि अफेक्ट स्टार्टिंग से नहीं करता है ब्लैक मैजिक, उसे टाइम लगता है इस चीज़ को अटैच होने में आपसे। एकदम से वो चीज़ किसी के ऊपर हावी नहीं होती। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अगर किसी के घर में ऊन के गोले रखे हैं, वो बहुत सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन है जो ब्लैक मैजिक को या नज़र को खींचता है। आप आज के समय देखो, आप कंपनीज भी उठा लो जो वूल बनाती थी, 90% वूल कंपनीज खत्म है, ऑलमोस्ट उनके शेयर्स डाउन है, सब कुछ बुरे लेवल पे है। उसका रीजन है कि यूनिवर्सल ग्रह चेंज हो गए हैं। आप लास्ट 10 साल में देखो डाइवोर्स रेट कितना बढ़ा हुआ है। आपके टाइम पे या मेरे मम्मी पापा के टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, इतने डाइवोर्स नहीं होते थे, शायद कभी कोई सुनने में आता था। आज के टाइम में हर दूसरे दिन एक नई न्यूज़ आ रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, पार्टनर्स अपने में ही कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का रीज़न है कि आज भी हम वही तरीके फॉलो कर रहे हैं जो शायद 20-25 साल पहले हम करते थे, भले ही वो गुण मिलवाने से लेके रिंग तक हो। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अडाप्ट करनी चाहिए। इवन ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजर्स को अडाप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेन बताने वाले लोग वही हैं। बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें चीज़ आगे पास ऑन करनी चाहिए, खुद अपडेट करके। अगर आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंट चाहते हो ना, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आपने वो पढ़ना छोड़ दिया या पढ़ना एकदम से बंद कर दिया, उस दिन से आप वही हो कि जो रट के आए हो, आप वही आगे बताते जा रहे हो। अब खुद को अपडेट करोगे तब आप आगे अपडेट कर पाओगे लोगों को। तो ये भी बहुत चीज़ ज़रूरी है। तो मैं बस लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ भी इस टाइप की चीज़ें लगती है, घर में ऊन के गोले, उन्हें निकाल के बाहर फेंकिए, या फिर उनका फॉर्म चेंज कर लो, उन्हें गोले मत रहने दो, उनको लच्छी की फॉर्म में ऐसे किसी चीज़ के ऊपर रख लें। दूसरा चीज़, घर में मीठा नहीं सड़ना चाहिए। मीठा सड़ना इज नॉट ओनली कि मिठाई सड़ रही है, अगर आपके शुगर बॉक्स में गीली चम्मच चलेगी तो गांठें बन जाती है, वो तक एक दिक्कत है। हम कभी कभार हनी यूज करते हैं, थोड़ा सा रह जाता है फ्रिज में तो हम छोड़ देते हैं, वो सालों साल पड़ा रहता है, जम जाता है। वो सब नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर पे नजर कोई लगा रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा ना, नॉर्मली भी नजर लगती है, इट्स नॉट कि ब्लैक मैजिक यू, नॉर्मल भी होता है, ये उन चीजों को खींचता है। जो नहीं भी लगनी है वो हम तक आ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक अभी रिसेंटली केस हुआ है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं संकेत, एक पुणे में हाँ, एक लड़की ने जो है अपने मंगेतर को धक्का दे दिया, मार दिया। जी। और उसके साथ में जो है उसका बॉयफ्रेंड था। जी। अब
वो लड़का, उसका परिवार 600 करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई जा रही है उस बच्चे की जिसका देहांत हुआ। ये सब कुछ मतलब क्या ऐसा कुछ था जिससे कुछ को उसको बचाया जा सकता था, कुछ ऐसा मतलब ये, या फिर आपका अगर डेस्टिन्ड है कि भाई आपकी मृत्यु आ गई है तो आपको जाना ही जाना है? नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, मृत्यु आना तो देखो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो उसका समय है, जो उसका वक्त है, हम बहुत बार बोलते हैं कि कोई समय से पहले नहीं जाता, या हर किसी का एक वक्त होता है। वो वक्त आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो काम नहीं टल सकता। अब जैसे अब मैं इस केस की ही अगर बात करूँ तो ये चीज़ प्रिडिक्ट हो सकती थी कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा हो सकता है उस बच्चे के साथ या उस फैमिली के साथ, और अगर इसका अगर टाइम से पता लगता, रेमेडी कर सकते हैं, कुछ भी तरीका, वो तो बाद में पता लगता है जब टैरो कर लिया या कुछ और एस्ट्रोलॉजी, कि ये चीज़ें पहले से अगर करवाई जाए ना तो ये बिल्कुल टल सकती थी। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को जो लिखा है जिस वक्त पे उसी समय ही होना है, ये चीज़ बिल्कुल टल सकती है। ये मैंने खुद इतनी बार नोटिस करा है, जहाँ हॉस्पिटल्स में लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल ही, जहाँ डॉक्टर्स ने मना कर दिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स बोल दिए कि नहीं हो सकता है आगे कुछ भी, वो लोग आज हंस खेल के जी रहे हैं। मेरा मान्यता वहाँ से आई है, मैं ये चीज़ बुक से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी, अपने घर में वो चीज़ देखी है, मैं इस वजह से मानता हूँ इस चीज़ को। और मेरी फैमिली को ये चीज़ पता है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वो चीज़ देखी, मैंने डेट्स बता रखी थी, उसी दिन तबीयत खराब हुई, उसी दिन सब लोगों ने, इवन इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि इस दिन चले जाएंगे, वो नहीं गए। जो डेट मैंने बोली थी उसी दिन हुआ वो, एग्जैक्ट वही दिन था। तो मैंने जब वो चीज़ अपने घर में देखा, एक बार नहीं हुआ ना एक बार होता तो मैं मान सकता था। चलिए, कुछ लोग जो इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपसे अगर मिलना चाहें, जुड़ना चाहें या आपसे बात करना चाहें, कहाँ से कैसे जो है आप तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, संकेत टैरो वाला, या आपको वहाँ पे वैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी मेरी। बाकी मेरा नंबर है 7017001270, यू कैन मैसेज मी देयर। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ संकेत। मैं मतलब अभी जितने लोग देख रहे हैं, कायदे से एक चीज़ साफ हुई कि आध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है, जिस विज्ञान को अगर सही नज़रिए से, सही तरीके से जाना जाए और उसको अप्लाई किया जाए तो आप अपने जीवन को और व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। जाते जाते एक दो सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आया था वो मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आदमी कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपने अभी पिछले दिनों आपने एक बड़े न्यूज़ चैनल के साथ एसोसिएट होके कुछ जो है भविष्यवाणियाँ की थी, कुछ जो है चीज़ें बताई थी, वो सटीक बैठी, सटीक तरीके से गई। आने वाले कुछ चीज़ों में, जैसे अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, किसका जो है पड़ना भारी है, अगर आपने कुछ देखा हो इस तरीके का? मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, मैं फैन तो हूँ बट मैं देख नहीं पाता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं बिजी चल रहा हूँ चीज़ों में। अच्छा, तो मेरे को देखने का तो मौका नहीं मिल रहा है, बट हाँ मेरे को थोड़ी सी भी अगर जानकारी हो इससे रिलेटेड, अगर आप क्वेश्चन कोई पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा। नहीं, जैसे इस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे खास दो चेहरे हैं, एक तो मेसी और रोनाल्डो। तो आपको लगता है कि इस बार भी मेसी जो है, क्या नाम है वो, गोल की बात कर लेते हैं, गोल में तो मेसी बिल्कुल रहने वाले हैं, ये तो मैं इंट्यूटिव पावर से ही बोलूंगा और अपना जितना जानता हूँ उससे भी बोलूंगा। प्लस इस बार जो है, क्योंकि रोनाल्डो भी एक बहुत सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, सो उनका भी बहुत एक अलग प्रदर्शन जो लोग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो दिखने वाला है। भले ही छोटा रहे, भले ही वो ना उस चीज को प्रॉपर्ली जीत तक पहुंचा पाए, लेकिन वो जो प्रयास उनका है वो बहुत नया और बहुत अलग रहेगा। जो उनके करियर का आई थिंक जो एंड अप होने वाला है, ये एक तरीके से जो वो रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले उनके लिए एक बहुत बड़ी पहचान बना के अर्जेंटीना जाएगी फाइनल तक, होपफुली मेरी तरफ से तो नहीं मतलब इसका आप कार्ड रीडिंग करके बताइएगा, मैं इसको जो है आपने इसमें डालूंगा। इनफैक्ट एक दो चीजें और हम लोग पर्सनल लेवल पे भी बातचीत करके इसको डालेंगे हम। मैं संकेत के साथ में इस पॉडकास्ट के बाद भी बात करने वाला हूँ, और कुछ ऐसी चीजें इनके साथ में शेयर करूंगा जो हमारे इनके बीच में होंगी। ये इसलिए कि हम लोग आपस में भी जान पाएं कि चीजें अगर वाकई होती हैं तो उसका प्रभाव कैसा होता है और कैसे वो प्रभाव काम करता है। अगर वो काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो ठीक। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अगली मीटिंग में जरूर मिलेंगे। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।